हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज प्रजागणे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय नमः गौ ब्रह्मता जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनिहितं सत्यात्मं त्वं शरणप्रपन्ना सच्चिदारूपाय विश्वपथिते तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। आज के सत्र में हम भीष्म द्वारा की स्तुति की चर्चा करेंगे। महाराज भीष्म 12 भागवतों में से एक है, अर्थात वे भगवान के मन की बात जानते हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के बाद भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और भगवान ने पांडवों को समझाया है कि वे युद्ध जीत चुके हैं, किंतु युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मान रहे थे। भगवान ने युधिष्ठिर को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि भगवान की उम्र युधिष्ठिर से कम थी, अतः वो यह ज्ञान नहीं ले पा रहे थे। इसलिए भगवान उन सब 5 पांडवों को लेकर युद्ध स्थल पर गए, जहाँ महाराजा भीष्म पितामह या पांडव शैया पर लेटे हुए थे। वे भगवान के सामने खड़े हो गए और महाराज भीष्म ने इस प्रकार भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति करी, जो इस प्रकार है। इतिमति रूप कल्पिताव्रतश्ना भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वय सुकुमुपगत क्वयच विहर्तुं प्रकृति मुपेयशु यद भव प्रवाह। भीष्म कहते हैं, अब मृत्यु के समय अपनी बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों से अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामरहित हो गई है, यदवंश भगवान शिरोमणि के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं, कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर्लकुलावृतान नाभ्यं विजय सकेरतिरस्तु मेव नवदया। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल वृक्ष के समान सांवला है, जिन पर सूर्य रश्मियों के समान शेष पीताम्बर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अलकें अर्थात लटक रहे हैं, उन अर्जुन का भगवान श्री राम को मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधितुर्गज विधुर्म वेशकुच काचोलित श्रावाम लंक त्रासहि मम निश तशैर विभेद्यमाना त्वच विलसत कवच अस्तु कृष्ट आत्मा। मुझे युद्ध के समय उनकी ये विलक्षण सभी याद आती है, जब उनके मुख पर घुंघराले बाल कोणों की टापास की धूलों से मटमैले हुए थे और पसीने छोटी छोटी बूंदें शुभायन हो रही थी। वे मोतियों से समा लग रही थी। अपने तीखे प्राणों से उनकी त्वचा मैं अपने तीखे प्राणों से उनकी त्वचा को बीन रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण में के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपदि सखी वेछो निशाम मध्य निज पर प्रथम निवेशा स्थितवती परिसैनिकार्युरक्षणा रतवती पार्षके रतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ लेकर आई और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रुपक्ष की सेना की आयु छीन ली, उन पार्षार्थी भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। व्यवहित प्रथना मुखम निरीक्ष स्वजन वधात विमुखस्य दोष बोधया कौमति महर्दात विदियाय यश चरणति परमस्य तस्य मे अस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों से वध से विमुख हो गए थे। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश किया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वगम निगम मम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतिं कर्तुं बप्लुतस्तः तत्क्षणोऽप्यात् लगतु हरिरिं हन्तुमिवें गतोत्तरीया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि श्री कृष्ण को सत्य ग्रहण करके छोड़ूंगा, उसे सत्य और ऊंचे करने
पर के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वेदस नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपटे। उस समय वे इतने भी दौड़ रहे थे कि उनका कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। शित विषी कहत विषीर्ण दंश छतत पर लिप्त आतिताय नौमि प्रसुभम विससर मद वधार्थम सा भव तुम्हें भगवान गतिर मुकुंद। मुझ आता भीष्म कहते हैं, मुझ आता ही नती के प्राणा मार मारकर उनका शरीर का वस्त्र तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर भी मुझे मारने के लिए मेरी दौड़ रहे थे। वे श्री भगवान जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विचरत कुटुम्बे आहत्य तोत्रे दत्त है ऋषिमणि तक्षण छड़िए भगवती रतिरुस्तो मैं मूर्षो यमि निरीक्ष हतागता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ी की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी छवि अति अपूर्व बन गई थी, और महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर जिनके छवि दर्शन करते हुए रहने के कारण स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर दे, उन्हीं पार्श्वती भगवान कृष्ण में मुझे मरणसन की परम गति प्राप्त हो। ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना कृतमन कृतवत उन दधांधा प्रकृति मगन किल असगोपवद्भा। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमानंद से मतवाली होकर जिनके लीला को वर्णन करके तन्मय हो जाती हैं, वही भगवान कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। गण सपवल सकुलय अंत सदिश युधिष राज सूय एषाम अहड़ मोपोपेद ईक्षणियो मम दृशि गोचर ऐश अविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राष्ट्रीय युद्ध हो रहा था, मुनियों बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन सबके दर्शन भगवान कृष्ण की मेरी आंखों सामने पूजी हुई थी। वे सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिमम हम जम शरीर भांजम हृदय हृदय दिष्टिमात्म कल्पिताना प्रतिदशमी वन कर्द कमेकम समदी कतो असिभूत भेद मोहा। जैसे सूर्य अनेक आँखों में अनेक रूप मिलता है, वैसे जन्म भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक हैं और सबके हृदय विराजमान हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में भेद भ्रम रहित होकर मैं हृदय को प्राप्त हो गया हूँ। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अति प्रिय हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जैसे महाभारत भीष्म ने अर्जुन को युद्ध में हराने की कोशिश की, भगवान को लगा कि अब उनको हथियार डालना पड़ेगा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भक्त के कारण एक टूटे रथ का पहिया लेकर महाराज भीष्म तक दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म बहुत सुखी आनंद महसूस करे और उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और पूजा की। हरे कृष्णा। इति भागवत में प्रस्तुत भीष्म से संपन्न।